अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम असलम। कैसे हैं आप सब लोग और कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़ से। होपफुली सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा होगा लाइफ में। और अब जो मेरी कैमरा मैन है उससे बार बार कैमरा हिलाते रहना, तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। एनीवे, आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है आप सबकी अवेयरनेस के लिए, ये जो मैंने अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया है स्पेशली लड़कियों के लिए, हमारी नारियों के लिए, उनको शक्ति उनमें लाने के लिए, नारी शक्ति का जो नारा मैंने लगाया है उनके लिए कि नार्सिसिस्ट क्या होते हैं। नार्सिसिस्ट क्या इंसान होता है। जो लोग इस टर्म से वाकिफ़ नहीं है वो सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। बहुत सारे लोगों को इस टर्म का पता नहीं होता, लेकिन वो ऐसे बहुत सारे लोगों से उनका पाला पड़ता है ऑन डेली बेसिस। क्योंकि जो 50%, वैसे तो ये नार्सिसिज्म ख़वातीन में भी पाया जाता है, लेकिन 50% से भी ज़्यादा लोग, मर्द जो हैं वो इसका शिकार हैं। ख़वातीन में इसकी रेशो बहुत कम है। एनीवे, अब मैं आपको बताती हूँ कि एक नार्सिसिस्ट इंसान होता क्या है। और फिर आप लोग बैठ के यकीनन ये सोचेंगे कि ओह, हमारे साथ तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में आए और बड़ी मुश्किल से हमने जान छुड़ाई और हमें बड़ा सफ़र भी करना पड़ा उनकी वजह से। लेकिन अगर आप चाहें तो आपने जो सफ़र किया आप उसमें से निकल सकते हैं। नार्सिसिस्ट इंसान वो होता है कि जब मैं शीशा देख रही हूँ, अगर मुझे उसमें अपना आप नज़र आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर मैं शीशा देख रही हूँ और उसमें मुझे माधुरी दीक्षित नज़र आ रही है जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, तो फिर दैट मीन्स कि मैं अपना जो मेरा सेल्फ इमेज है, जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, वो मैं अपने आप को बहुत बड़ा देखती हूँ। लाइक अगर कोई इतना सा है इंसान और वो अपने आप को शीशे में इतना देखे, शीशे में देखने से मुराद है कि वो अपने आप को अंदर ही अंदर इतना बड़ा इंसान समझता हो, तो वो नार्सिसिस्ट होता है। इससे आपको थोड़ा सा ये भी पता चल गया होगा कि दैट मीन्स कि इसमें कोई साइज़ का मसला नहीं है, इसमें कि वो अपने आप को बहुत बेहतरीन और बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही मैचलेस इंसान समझते हैं और बाकियों को फिर यकीन वो छोटा समझते होंगे। ये उनकी पहली निशानी होती है। उसके अलावा कुछ लोगों में ये मिसकंसेप्शन होती है, क्या हो गया, नार्सिसिस्ट की बातें शुरू की हैं तो उनकी बददुआएं शुरू हो गई, कि सिर्फ जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो नार्सिसिस्ट होते हैं। नहीं, जो इंट्रोवर्ट इंसान होते हैं उनमें भी नार्सिसिस्ट होते हैं। तो बेसिकली ये करते क्या हैं। एक तो ये कि एग्रेशन का मसला, वो तो खैर बहुत सारे लोगों में होता है। रेज, एंगर, और जो भी काम करते हैं ये ज़िंदगी में, इनके अंदर कंपैशन नहीं होती, इनके अंदर एम्पैथी नहीं होती, ये काइंड नहीं होते। अगर आप इनको बताएं कि वो वहाँ पे इस जगह ये मसला हो रहा है या उसको इस तरह हेल्प चाहिए, तो ये आपको आगे से बोलेंगे कि उनको खुद अपनी हेल्प करनी चाहिए और हम क्यों किसी की हेल्प करें। और धोखा, इनको हर चीज़ हर वक्त लगता है कि दुनिया में जो सब कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। हर इंसान में इनको रेड फ्लैग्स नज़र आते हैं, हर इंसान इनको अनकाइंड, हर इंसान इनको फ्रॉड, हर इंसान इनको फरेब नज़र आता है। तो एक इनकी ये निशानी होती है। आप लोग मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स में भी रहे होंगे तो यकीनन आपको आइडिया होगा कि किस तरह से उनको हर इंसान की जो मिजरी है उसमें से वो कोई ना कोई फ्रॉड उनको नज़र आ जाता है, फ्रॉड की स्मेल आ जाती है। गैस लाइटिंग और सेल्फ इमेज अपना इनका बहुत बड़ा होता है। और अगर आप इनको थोड़ा सा भी अगर इनके बारे में कोई सच्चाई बताने की कोशिश करें, एक अनफ्लैटरिंग इमेज अगर आप इनको बताएंगे और इनकी हकीकत बताएंगे, तो ये बहुत गुस्से में आ जाएंगे। ये करते क्या हैं, आपको ये किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। आप जो भी इंसान इनके साथ किसी भी ताल्लुक में होता है, चाहे कोई दोस्त है, स्पेशली आपके पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है, आपके बहन भाइयों में से भी कोई हो सकता है, आपके कलीग्स में से भी कोई हो सकता है, ये आपको सेल्फ डाउट में मुब्तला कर देंगे कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, आप और आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपके टैलेंट को कम रेट करेंगे, आपको मुख्तलिफ चीज़ों में डाउट में, अपनी पर्सनालिटी से मुतालिक डाउट में मुब्तला कर देंगे। फिर ये जो सोशल मीडिया है, इसने इनको बहुत ज़्यादा जो है, मैं कह सकती हूँ कि इनको प्रमोशन मिली है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग अपने सेल्फ इमेज को बढ़ा चढ़ा कर वहाँ पर पेश कर रहे हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ ये एक्सट्रोवर्ट टाइप नार्सिसिस्ट ही हैं, जो इंट्रोवर्ट हैं वो और भी ख़तरनाक है। क्योंकि एक्सट्रोवर्ट तो आपको 2 मुलाकातों में पता चल जाता है कि ये नार्सिसिस्ट है। इंट्रोवर्ट का तो पता ही नहीं चलता आपको, वो तो पकड़े ही नहीं जाते। बहुत ही सुपरफिशियल, बहुत ही शैलो किस्म की इनकी अप्रोच होती है। मुझे पूरा यकीन है कि आपने आसपास आपके किसी नार्सिसिस्ट से ज़रूर पाला पड़ा होगा। और इनके बारे में जो कहते हैं ना, येलो डर्टी फेलो, इनके बारे में कहा जा सकता है शैलो शैलो डर्टी फेलो, कि दिमाग इनका बहुत हद तक नेगेटिव होता है, हर चीज़ के लिए नेगेटिव होता है, हर रिश्ते के लिए नेगेटिव होता है, हर चीज़ में से इनको बुराइयां ही निकालनी है, इनको कीड़े ही निकालने हैं। आप इनके सामने किसी फरिश्ते को भी बिठा देंगे ना, ये उसको भी बर्बाद कर देंगे, उसके अंदर से भी कोई ना गलत चीज़ निकाल लेंगे।
बहुत ही शैलो मेंटालिटी होती है। अगर किसी रिलेशनशिप में, जैसे अगर किसी का कोई मंगेतर है, कोई भी इस तरह का रिश्ता है, तो ये आप कभी भी आपसे इमोशनली अटैच नहीं होंगे, कभी भी इनका एक कुछ स्ट्रॉन्ग किस्म का बॉन्ड है वो आपसे डेवलप नहीं होगा। इनका बॉन्ड सुपरफिशियल टाइप होता है कि आपको गिफ्ट दे दिया, आपको कोई शॉपिंग करा दी, और आपको कोई चीज़ ख़रीद के दे दी, आपके साथ कहीं चले गए, वही बताते रहेंगे जी हम तो इतना प्यार करते हैं कि हमने आपको ये, आप पे इतना इन्वेस्ट कर दिया, हम तो इतना प्यार करते हैं कि हमने आपको ये बड़ा गिफ्ट दे दिया। इस तरह की शैलो किस्म की इनकी जो बॉन्डिंग होती है प्यार में, वो भी इनकी बहुत शैलो होती है। बहुत कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं। इनको होता है कि इनकी मर्जी के बगैर कोई काम ना हो, और अगर आपने इनकी मर्जी के बगैर कोई काम कर लिया तो आपकी ज़िंदगी अजीरन कर देंगे, उस वक्त बेशक ये चुप भी रह जाएं। तो ऐसे जो लोग हैं, फिर इनका जो इफ़ेक्ट आता है उन लोगों पे आता है जो नॉर्मल लोग इनसे इंटरेक्ट करते हैं। ये उनको तकरीबन बहुत सारे साइकोलॉजिकल मसलों में घेर देते हैं, फिर उनको थेरेपीज़ करानी पड़ती हैं, और थेरेपीज़ करानी चाहिए। आप इनकी ये जो सेल्फ डाउट आप में क्रिएट कर देते हैं, उसमें से आप बाहर आ सकते हैं। और एक चीज़ ये कि कुछ लोगों को पता चल जाता है कि हमारे आसपास जो लोग हैं नार्सिसिस्ट हैं, इनमें कोई मसला है, वो उनको ठीक करने पे तुल जाते हैं, जो कि सब गलती करते हैं। कि एक अच्छा इंसान जो कर सकता है कि अगर वो देखता है किसी को प्रॉब्लम में है, बुरा इंसान भी देखता है, वो सोचता है कि यार मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, इसको बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इनको आप बेहतर नहीं कर सकते जब तक कि वो खुद अपने आप को बेहतर करना ना चाहें, जब तक कि खुद उनको अपनी प्रॉब्लम ना पता चले। और ऐसे लोगों को अक्सर अपनी प्रॉब्लम पता चलती नहीं है, और उनको हमेशा लगता है कि अगर कोई भी उनका ताल्लुक भी टूटा है तो उसमें यकीनन दूसरे इंसान का ही कोई मसला है। इस पेरेंटिंग बहुत बड़ा मसला है। ऐसे लोगों को बचपन में ऐसी कुछ परवरिश की जाती है, ब्रॉटअप ऐसा होता है कि उनको बताया जाता है कि हर अच्छी चीज़ पे इनका हक है, और हर परफेक्ट चीज़ इनको करनी है। उसकी वजह से बहुत सारे इसके जो एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर मैं किसी और दिन बात करूँगी। लेकिन ये नार्सिसिस्ट की डेफिनेशन मैंने आज आपको बता दी है, किस तरह से आपकी ज़िंदगियों को इफ़ेक्ट करते हैं। जब आपको पता चले कि आपका किसी ऐसे इंसान से ताल्लुक़ है जो इंतहाई नाशुक्रा है, कि आप अपना 200% भी दे दें तो फिर भी उसका जो मूड है वो कभी सुधरे ना, उसको फिर भी कोई ना कोई आप में रेड फ्लैग्स ही ढूंढने हो, उसको फिर भी आपको इंसान ना समझना हो, उसको फिर भी दुनिया बुरी ही नज़र आती हो, उसको हर इंसान बुरा ही नज़र आता हो, तो समझ लें कि आपका जो ताल्लुक़ है वो एक नार्सिसिस्ट से है। और रन फास्ट ऐसे लोगों से, क्योंकि आप ठीक नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो खुद थेरेपीज़ की तरफ नहीं जाएंगे, और कांस्टेंट उनकी थेरेपीज़ होंगी, फिर जाके वो ठीक होंगे। कौन से ऐसे लोग हैं अब जो नार्सिसिस्ट से इम्यून होते हैं, अब उनकी बात करते हैं। ऐसे लोग ज़रूर मौजूद हैं जो इम्यून होते हैं नार्सिसिस्ट से। जब आपको समझ लग जाती है ना ये गेम क्या है, और ये इन लोगों का मसला क्या है, इनका फंडा क्या है, इनकी साइकोलॉजी क्या है, तो फिर आपको बड़ा अच्छा आसान हो जाता है टैकल, क्योंकि वो आपको जानबूझ के पिंच करेंगे। जैसे मुझे बहुत सारे लोग पिंच करते हैं, यू आर सो फुल ऑफ योर सेल्फ, यू आर दिस, तुम अपने आप को समझती क्या हो, ये और वो। तो मुझे पता चल जाता है बेचारे जंग हार चुके हैं, इनके पास बचा कुछ नहीं है। तो ये मुझे समझ आ जाती है उनकी नार्सिसिस्टिक मेंटालिटी। तो मैं कहती हूँ थैंक यू सो मच, येस आई एम लाइक दिस, और क्या हो सकता है, मैं बदल तो नहीं सकती। तो इस तरह मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि किस तरह गैस लाइटिंग कर सकते हैं, किस तरह आपको प्रोवोक कर सकते हैं, और किस तरह आप नहीं भी झगड़ा करना चाहेंगे तो आपको झगड़े की तरफ लेकर आएंगे। तो आप उनको पॉइंट आउट करें। और इम्यून वो लोग होते हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत होता है, मुझे पता है मेरे अंदर क्या गलत है, मुझे पता है मेरे अंदर क्या सही है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, फिर आपके आसपास जितने भी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ हो, वो आपको सेल्फ डाउट में कभी मुब्तला नहीं कर सकती, वो कभी आपको गिरा नहीं सकती। तो अपने आप को हमेशा अंदर से मजबूत रखें, क्योंकि दुनिया में इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो नार्सिसिस्ट हैं। तो आपने उनके साथ ही रहना है, उनके साथ काम भी करना है। ठीक है, आप रिलेशनशिप में ऐसे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको कलीग्स मिल सकते हैं ऐसे, आपको बहन भाई ऐसे मिल सकते हैं, आपको दोस्त ऐसे मिल सकते हैं, तो आपने उनके साथ रहना है। तो आपने अपना पॉइंट जो है ना वो ऐसे एक चट्टान की तरह उनके सामने रखना है। उनको बुरा लगता है तो लगे, और उनको आपके साथ रहना होगा तो वो रहेंगे, नहीं रहना होगा तो रास्ते जुदा हो जाएंगे। दुनिया बहुत बड़ी है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपकी किसी से केमिस्ट्री नहीं मैच कर रही तो आप अलग हो जाए, बजाय कि आप किसी को टॉर्चर करें, कोई आपको टॉर्चर करे। तो ये जितने भी लोगों में कॉन्फिडेंस होगा, जितने भी लोगों को पता होगा हमारा रास्ता, हमारी नीयत साफ़ है और हम किसी का बुरा नहीं कर रहे, जब वो अंदर से मजबूत होंगे, एक फेथ जब आपके अंदर होता है, तो कोई नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी आपको डैमेज नहीं कर सकती। और अगर कर दे तो आप थेरेपीज़ की तरफ जाएं और अपना रीगेन करें अपनी ज़िंदगी की जो बहार है, ज़िंदगी का जो कॉन्फिडेंस है,
और ऐसे लोगों से कोशिश करें, कहते हैं ना स्टूपिड से किसी इडियट से बहस भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि वो आपसे बहस करे तो उसको बोलेंगे यस यू आर राइट या, और वो जानबूझ के आपको आपके बारे में बुरा फील कराने की कोशिश करेंगे। जब वो आपको बुरा फील कराएं तो आप आगे से उनको जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है आप ओके ये भी है मेरे अंदर, थैंक यू सो मच, मुझे तो पता ही नहीं था। तो इस तरह आप उनसे टैकल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आसपास ही बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं। ऐसे ही मैं अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, बुज़ुर्गों को, इस तरह के दोस्तों को मशवरे देती रहूँगी, और मैं किसी भी तरह अगर आप लोगों को हेल्प कर सकी तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।